है कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और इस कहावत के पीछे वजह रही नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ उनका इतिहास। मार्च 2000 जो नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन तक सरकार के मुखिया बने, वो नवंबर 2005 के बाद 8 साल तक सीएम रहे और 2015 के बाद से 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक सत्ता के शीर्ष पर रहे। लेकिन सत्ता शाश्वत नहीं रहती। नीतीश कुमार ने भी ये बात कबूल कर ली है। बिहार अब बिना नीतीश कुमार के होने जा रहा है, लेकिन अगला सीएम कौन होगा, इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ चर्चाएं। देखिए रिपोर्ट। एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक बिहार में सरकारें तो बहुत बदली, लेकिन नहीं बदला तो एक नाम नीतीश कुमार। सरकार किसी की भी हो, सीएम की कुर्सी के आगे नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही लिखा होता था। लेकिन सत्ता का शाश्वत सत्य यही है कि कुर्सी कभी किसी एक की नहीं रहती। बीते 11 साल से कभी आरजेडी कभी बीजेपी की बाहें पकड़कर नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर बने रहे, लेकिन जो हुआ वो होना ही था। पटना की गलियां छोड़ अब नीतीश ने दिल्ली डेरा डाल लिया है। घड़ियों की सुई इशारा कर रही है, बस 24 घंटे और फिर नीतीश राज्यसभा के हो जाएंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर है कि कल 12:15 बजे के आसपास उनको राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेनी है। माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित जेडीयू के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार का राजनीतिक विरासत रही है, अब उसको लेकर के भी अटकलों का बाजार शुरू हो गया है कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार कल राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और उसके बाद पटना रवाना हो जाएंगे। पटना के पते अब पुराने हो चुके हैं। साल 2005 से अब तक अगर बीच 9 महीनों को छोड़ दें तो बिहार ने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को देखा, वो नीतीश कुमार, जो 20 साल तक बिहार की सियासत के धुरी बने रहे और अब दिल्ली के हो गए हैं। 2 दशक तक बिहार की सियासत में जुड़े नीतीश कुमार जब दिल्ली के दरबार में पहुंच चुके हैं, सवाल ये कि बिहार क्या अब भी नीतीश की दिखाई राहों पर चलेगा? जवाब विजय चौधरी ने दिया। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार अब 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेकर पूरी तरह से दिल्ली के हो जाएंगे। सवाल ये कि इतने साल तक जो बिहार सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी पर देखता आ रहा है, क्या वो नए मुख्यमंत्री के लिए तैयार है? क्योंकि नीतीश के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही यानी कि 13 तारीख से नई सरकार बनाने की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। कल शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे और 13 तारीख के बाद सारी प्रक्रिया सरकार बनाने की शुरू हो जाएगी। यानी तारीखों पर अब कोई सस्पेंस नहीं रहा। तय समय के हिसाब से एक वक्त रहते नीतीश दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार भी नई सरकार के लिए तैयार हो चला है। दिल्ली में नीतीश के नए घर आंगन में मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। नेताओं की जुबान पर कोई नाम तो नहीं, लेकिन फैसला लेना एनडीए का काम है। एनडीए के नेता अगले 48 घंटे के बाद ये तय करेंगे कि बिहार का ताज किसके सिर पर सजेगा। इस बात का इशारा जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह ने दिया। कैसे बताइए अभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सब बड़े नेतृत्व बैठेंगे और तय करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ हैं?
बीजेपी या जदयू के साथ? ये तो हम नहीं बता सकते। ये लोग जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोगों को तो खबर तुरंत मिल ही जाएगा। सबसे आप लोगों को तो खबरी लाल आप लोग हैं। तुरंत एनडीए के बैठक में तय हो जाएगा कौन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, किनका बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा। तो बंगाल चुनाव में भाजपा जीतेगी। वहाँ आपका असम में, बंगाल में, सब जगह भाजपा जीतेगी। बीती 30 मार्च को जब नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद को अलविदा कहा, इस बात पर तभी मुहर लग चुकी थी कि अब बिहार को नया सीएम मिलना तय है। 10 अप्रैल को नीतीश की शपथ के साथ नीतीश की राजनीति का नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली की दौड़ पर चल पड़े हैं, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान अभी होना बाकी है। खैर, नीतीश तो अब पटना छोड़ इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं और इसके साथ नए सीएम का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ये माना जा रहा है कि जल्दी ही इस्तीफा देंगे। 18 अप्रैल से पहले इस्तीफा उनका हो सकता है और उसके बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ सकता है। कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सभी की निगाहें इसी बात पर है कि बीजेपी और जेडीयू मिल करके किस चेहरे को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। कैमरामैन सवन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। और चलिए इसी खबर पर तमाम और ब्रेक के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि एक खबर यह भी चल रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश के बिहार छोड़ने के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है और वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो रहे हैं। इस खबर पर कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ दिल्ली में किस तरह की फिलहाल अभी हलचल है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर? और धीरेन्द्र, मैं नीतीश कुमार के आवास पर हूँ। 6 कामराज लेन उनका निवास है और यहीं पर वो अब राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद यहीं रहेंगे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब तो दिल्ली में ही वो रहने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार से नाता तो जुड़ा रहेगा, लेकिन जिस तरह से राजनीति में एक नाम था मुख्यमंत्री के रूप में, लंबे समय से वो रहे। कल लगभग यहाँ से 11 बजे रवाना होंगे, 12:15 बजे के आसपास संसद भवन पहुँचेंगे और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ वहाँ पर लेंगे राज्यसभा सांसद के रूप में। ये माना जा रहा है कि उसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हो सकती है और शाम 4 बजे ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। ये माना जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे से लेकर के यहाँ घमाघमी देखने को मिलेगी। बड़े जेडीयू नेता, चाहे वो संजय झा हों, तमाम जो मंत्री बिहार से आए हैं, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी ये माना जा रहा है कि उस दौरान मौजूद रहेंगे और उसके बाद जब पटना रवाना हो जाएंगे नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की कल बैठक नितिन नवीन के साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ हो सकती है और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन 2-3 नाम जो चल रहे हैं, चर्चा में है। सम्राट चौधरी एक नाम है जिन पर की मुहर लग सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नितिन नवीन के साथ चर्चा होगी, उसके बाद बीजेपी आलाकमान तय करेगा। ये माना जा रहा है कि पटना में ये तय किया जाएगा, क्योंकि ये पहले खबर आ रही थी कि अमित शाह कल शपथ समारोह में हो सकते हैं, लेकिन वो बंगाल दौरे पर रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मौजूद रह पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही वो पटना पहुँचेंगे और जिस दिन पहुँचेंगे उसी दिन नामकरण होगा और शपथ ग्रहण समारोह पटना में होगा। ये 14 तारीख फिलहाल ये बड़ी खबर होगी। जो बीजेपी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहती थी हमेशा, वो बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की सत्ता